एग्जाम्पल फर्स्ट है, शो दैट द वेक्टर स्पेस स्पेन बाय द वेक्टर्स v1, v2 एंड v3 एंड द वेक्टर स्पेस स्पेन बाय द वेक्टर्स w1 एंड w2 आर आइडेंटिकल। यहाँ दो स्पेनिंग सेट दे रखे हैं और ये दोनों स्पेनिंग सेट हैं दो सबस्पेसिस की, और हमें प्रूव करना है कि वो दोनों सबस्पेसिस या फिर वेक्टर स्पेसिस आइडेंटिकल होंगे। तो अभी जो हमने थ्योरम की थी उस थ्योरम का हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे कि कोई भी दो वेक्टर स्पेसिस या सबस्पेसिस आइडेंटिकल कब होते हैं, जब उनके स्पेनिंग सेट्स को हम एक दूसरे के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर पाएँ। मीन फर्स्ट सबस्पेस का या फर्स्ट वेक्टर स्पेस का जो स्पेनिंग सेट है उसके हर एक एलिमेंट को हम दूसरे वेक्टर स्पेस के स्पेनिंग सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर पाएँ एंड कन्वर्सली। तो यहाँ हमें एज्यूम कर लेते हैं कि जो S1 सेट है उसमें तीन वेक्टर्स हैं v1, v2, v3। ये स्पेन कर रहे हैं वेक्टर स्पेस w1 को, और दूसरा जो सेट S2 है जिसमें वेक्टर्स हैं w1 एंड w2 वो स्पेन कर रहे हैं वेक्टर स्पेस w2 को। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो दोनों वेक्टर स्पेसेस w1 एंड w2 हैं वो आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ जो सिर्फ डेफिनेशन थी पहले उसका यूज़ ना करके थ्योरम का रिजल्ट यूज़ करेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल कब होंगे, जब हम ये एक्सप्रेस कर दें कि S1 एवरी वेक्टर ऑफ S1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S2 एंड एवरी वेक्टर ऑफ S2 is expressed as linear combination of vectors of S1। तो सबसे पहले हम S1 सेट के वेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे S2 सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हम सेट S1 का पहला वेक्टर v1 लेंगे 1 2 1, और इसे लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ S2। मतलब a इंटू में 0 0 1 प्लस b इंटू में 1 2 5। अगर a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं या कर लेते हैं तो इसका मतलब इस वेक्टर को दूसरे सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और बारी बारी से इन दोनों को भी चेक करेंगे। तो यहाँ से a 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0 प्लस b यानी b। 2 इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 2b, यहाँ से भी b की वैल्यू 1 आएगी, और 1 इज इक्वल टू a प्लस 5 b। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 5b यानी कि 1 माइनस 5 यानी कि -4। मीन आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस वेक्टर को तो आप दूसरे सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो। सिमिलरली दूसरा वेक्टर लेते हैं 1 2 3 1 2 3, इसे भी हम इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। c इंटू में 0 0 1 प्लस d इंटू में 1 2 5, दोनों को इक्वल रखेंगे तो 1 इक्वल्स टू d, 2 इज इक्वल टू 2d, तो यहाँ से भी d की वैल्यू 1, और 3 इज इक्वल टू c प्लस 5d, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 5d यानी कि 3 माइनस 5 दैट इज -2। ये c और d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन पहले सेट के दूसरे वेक्टर को भी S2 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सिमिलरली थर्ड वेक्टर कंसीडर करेंगे 3 6 5। e इंटू में 0 0 1 प्लस f इंटू में 1 2 5, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी f। 6 इज इक्वल टू 2f, तो यहाँ से भी f की वैल्यू 3 ही आएगी। 5 इज इक्वल टू e प्लस 5f, e की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5f, 5 माइनस 15 दैट इज -10। तो e और f की वैल्यू भी यहाँ पे हम e और f की वैल्यू भी यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसका मतलब इस थर्ड वेक्टर को भी हम S2 सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मीन एवरी वेक्टर ऑफ S1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ S2। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन तो प्रूव कर दी। अब इसका दूसरा उल्टा करते हैं, S2 सेट के वेक्टर्स को भी क्या हम S1 सेट के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हम 0 0 1 को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, और क्या हम वहाँ पे स्केलर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो 0 0 1 को लिखेंगे हम S1 सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से 0 इक्वल आ जाएगा a प्लस बी प्लस 3c, 0 इक्वल आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 6c, 1 इज इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 5c। दोनों को सोल्व करते हैं, 1 2 और 3, 1 और 3 को माइनस करेंगे, 1 और 3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी a माइनस a 0, 3b माइनस b 2b, 5c माइनस 3c 2c इक्वल्स टू 1 माइनस 0 1। और फिर हम करते हैं इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसे इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। 4 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 0 2, 2a माइनस 2a 0, 6b माइनस 2b 4b, 10c माइनस 6c 4c। तो यहाँ से दोनों को सोल्व करेंगे तो वैल्यू b प्लस c की वैल्यू आएगी 1/2। दोनों सेम इक्वेशंस बन जाएंगी, दोनों सेम ही मिल रही है। मीन b और c की हम यहाँ पे b की अगर कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज़ करते हैं, जैसे b की वैल्यू 1 चूज़ करते हैं, b की वैल्यू 1 चूज़ करेंगे तो c आ जाएगा 1/2, और ये b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, a की भी हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी फाइनाइट जो बाकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी। यहाँ पुट करेंगे तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक्सप्रेस हो जाएगा। मीन 0 0 1 को हम दूसरे सेट के S1 सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली सेम प्रोसीजर 1 to 5 के लिए करेंगे, और इसे भी हम लास्ट में प्रूव कर देंगे कि 1 to 5 को भी S1 सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो इस वे से हम ये शो कर देंगे कि S2 सेट के हर एक वेक्टर को S1 सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो देन बाय द रिजल्ट ऑफ थ्योरम W1 एंड W2 है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो इस वे से ये एग्जाम्पल करना है।